हेलो गाइस, केम छो सस्ती अकाल कैमन अच्छे कैसन बा। मैं लगभग 6 से 7 महीने के बाद वीडियो दे रहा हूँ। इस बिकॉज अभी मैं कॉलेज में हूँ तो लाइफस्टाइल फॉर रियल बिजी हो गया। तो चलिए ये सब बात वीडियो के आखिर में करेंगे। फिलहाल रिव्यू स्टार्ट करते हैं। और साइलेंट वॉइस, ये एनीमे मूवी मैं लगभग 4 बार देख चुका हूँ और ये मूवी जितना बार भी देखा हूँ ये हर बार मुझे इमोशनली हिट करता ही है। बिकॉज दिस मूवी कैरीज अ लॉट ऑफ हार्ट फीलिंग्स जो हम यूजुअली उतना बात नहीं करते, क्योंकि ये सारे चीज़ शब्दों से बयान नहीं होता है, पर लोगों के बिहेवियर से पता चलता है कि उसका मेंटल स्टेट क्या है। सो ये मूवी उन सारे हार्ट फीलिंग्स को अपने सिनेमाटोग्राफी और एनिमेशन के जरिए बहुत ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है। एंड दिस मूवी वाज एनिमेटेड बाय क्योतो एनिमेशन, जिसको हम लोग एज एन एनिमे कम्युनिटी सब जानते हैं इनका काम कितना शानदार है। फॉर एग्जाम्पल ह्योका और वॉयलेट एवरगार्डन, एंड दीज एनिमेस वेर वे मोर ब्यूटीफुल। जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला, दिस मूवी कैरीज हार्ट फीलिंग्स लाइक डिप्रेशन। सो इफ यू आर थिंकिंग दैट दिस मूवी इज अबाउट सम रोमांटिक हाई स्कूल स्टोरी, देन यू आर टोटली रॉन्ग माई ब्रदर। बिकॉज ये मूवी कुछ ऐसे चीज़ों में फोकस किया है जो इस दुनिया में कोई ना कोई साइकोलॉजिकली सफ़र कर ही रहा है। डिप्रेशन ये आजकल हमारे जनरेशन में एक टैबू बन चुका है। मतलब हर घर छोड़ के किसी ना किसी को तो डिप्रेशन है ही। जैसे किसी की बंदी छोड़ गई, या फिर किसी का जेईई क्लियर नहीं हो रहा है, या फिर किसी का जॉब नहीं लग रहा है। और आजकल तो 17 से 18 साल के उम्र में ही एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आने लगे हैं। मानो डिप्रेशन आजकल आलू प्याज के भाव में बिक रहा है, क्योंकि किसी को भी आजकल डिप्रेशन झट से पकड़ रहा है। पर कभी ऐसे फीलिंग्स को जानने का ट्राई किया है? अब तुम लोग बोलोगे उतना समय है किसके पास भाई। सो दिस इज द रीजन व्हाई दिस एनीमे इज अ मास्टरपीस। इट हैज़ अ प्रोमिनेंस फैक्टर इन द एनीमे कम्युनिटी, बिकॉज इस 2 घंटे के मूवी में डिप्रेशन किस फैक्टर में और कितने एजेस में होता है इसको बहुत एप्रोप्रिएट टाइम में दिखाया गया है। Through the depression concept, this movie covers the stages of depression like self-loathing, overthinking, social anxiety, regrets, and stress. That's why I said this movie covered all the hard feelings जो हम लोग बात नहीं कर पाते। डिप्रेशन में लोग आते कैसे हैं ये तो कई मूवीज़ में दिखाया गया है, बट उसका सल्यूशन उतना कोई वाइडली नहीं समझाया। लाइक हाउ वी कैन फाइट बैक टू इट, एंड किसी कॉन्सेप्ट को मेटाफोरिकली दिखाने में इसमें एनीमे बहुत मीडियम से आ गए। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई anime movies are nearly attached with the reality and makes a relatable thing among this generation. सो इस मूवी के मेन कैरेक्टर किस तरह ये स्टेजेस ऑफ डिप्रेशन को ओवरकम करता है ये तो आपको एनीमे देखने पर ही पता चलेगा। सो लेट्स नाउ मूव टू द स्टोरी लाइन पार्ट, जिससे आपको इस मूवी का ओवरव्यू पता चलेगा। साइलेंट वॉइस फॉलो सोया इसीदा, जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। इज अ हाई स्कूल स्टूडेंट जो करेंटली एट द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ दिस मूवी सुइसाइड अटेम्प्ट करने वाला होता है। वो अपने जॉब को छोड़ देता है और जितनी भी उसके चीज़ें जिससे वो लाइफ स्पेंड कर रहा था वो सारी चीज़ें उसने बेच दी। और वो क्यों बेचा ये आपको स्टोरी में आगे ही पता चलेगा। सो आफ्टर क्विटिंग हिज जॉब एंड सेलिंग ऑल हिज थिंग्स, वो एक ब्रिज से कूद के सुइसाइड करने ही वाला होता है, बट देन ही स्टॉप्स एट द मोमेंट। उसके बाद एक फ्लैशबैक होता है जहाँ वो एक एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा है जिस समय उसके फ्रेंड्स हुआ करते थे। एंड देन उसके क्लास के टीचर एक न्यू स्टूडेंट से पूरे क्लास को इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसका नाम है सोको निशिमिया। एट फर्स्ट ग्लांस कुछ तो डिफरेंट होता है स्टूडेंट को लेके, क्योंकि वो पूरे क्लास से कम्युनिकेट करती है एक नोटबुक के जरिए। एंड देन द क्लास टीचर रिवील्स दैट शी इज डेफ, मतलब ना ही वो सुन सकती है और ना ही वो बोल सकती है। सो दैट इज द रीजन व्हाई सोको निशिमिया कम्युनिकेट्स विथ हर नोटबुक। अब आप लोग को लग रहा होगा सोको निशिमिया के ऊपर पूरा क्लास तरस खाएगा, बट ये लोग एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे हैं यार, मतलब ये लोग छोटे हैं एंड छोटे बच्चों का उतना दिमाग होता नहीं है, एंड दे डोंट हैव दैट डीप काइंड ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस डिसएबिलिटीज। सो इसका उल्टा होता है। सोको के डिसएबिलिटी को लेके पूरे क्लास फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एंड द मेन कैरेक्टर सोया इसीदा एट दैट टाइम बुलीड एंड हैरेस्ड, वो और उल्टा उस लड़की के इयरिंग एड्स को लेके घुमा देता था या फिर फेंक देता था। और ऐसे करके उसने लिटरली लिमिट क्रॉस कर दिया था। बट सोको सोया के सिवा बाकी लोगों से भी दोस्ती करना चाहती थी, बट उस क्लास से एक लड़की थी जिसका नाम था यूएनो नाओको, और उसके कुछ दोस्त जो सोको के डिसएबिलिटी को लेके फेडअप हो गई थी। एंड देन यूएनओ और उसके दोस्त लोग उसे एक क्लास में आइसोलेट कर दिए थे।
सोया ये सारी चीजें देखता था पर उसके पल्ले नहीं पड़ता था। बट देन ऑल्सो सोया मेक्स फन ऑफ हर। बट सोया के दो दोस्त थे, वो लोग कुछ करते तो नहीं थे पर दे वर द आई विटनेस। एंड सडनली एक दिन सोया सोको के हियरिंग एड्स को इतना जोर से खींचता है जिससे सोको के कान से ब्लड निकलना चालू हो जाता है। एंड देन दिस थिंग गोज टू प्रिंसिपल एंड देन प्रिंसिपल पूछते हैं कि सोको बहुत दिन से बुली हो रही है इस क्लास में एंड उसके कुछ लगभग हियरिंग एड्स भी बर्बाद हो गए। क्लास प्रिंसिपल पूछते हैं तो चलो खड़े हो जाओ, कौन सोको को बुली करता है। एट फर्स्ट कोई खड़ा नहीं होता है पर क्लास टीचर को सब कुछ मालूम होता है एंड ही डिमांड सोया टू स्टैंड अप। सोया चीज़ों को निपटाने का ट्राई करता है बट क्लास टीचर यूएनओ से पूछती है कि क्या सोया उसको तंग करता था। देन यूएनओ बेझिझक सोया को फंसा देती है। सोया अपने डिफेंस में बोलता है कि तुम लोग सब भी मिले हुए थे एंड बुरा भला बोलते थे उसके बारे में, बट पूरा क्लास सोया के खिलाफ हो गई एंड सोया बिकेम द विक्टिम। सोया और उसके मदर निसिमिया के मदर से मिलते हैं एंड दे बोथ अपोलोजाइज टू हर। आफ्टर सीइंग हिज मदर गिविंग मनी फॉर दोस हियरिंग एड्स, सोया गिल्ट में चला जाता है क्योंकि उसी ने उसके हियरिंग एड्स को बर्बाद किया था। एंड दैट्स वाई सोया's मदर गेव मनी फॉर निसिमिया's हियरिंग एड्स। और इतना पैसा सोया अपने मदर के हाथ से जाते हुए देख के गिल्ट में चले जाता है। यहाँ से सोया का बुरा समय चालू हो जाता है। जिस तरह वो सोको को बुली करता था उसी तरह उसके क्लास के सारे स्टूडेंट्स सोया को उससे भी ज्यादा मींस ब्रूटली बुली करने लगे। एंड आफ्टर सम टाइम सोको ट्रांसफर हो गई दूसरे स्कूल में एंड सोया बिकेम द ओनली विलन इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास। उसको सब आइसोलेट कर दिए एंड एवरीवन ट्रीटेड हिम लाइक अ ट्रैश। अब स्टोरी आता है प्रेजेंट सिनेरियो में जहाँ सोया एक हाई स्कूल स्टूडेंट है एंड वो किसी से आई कांटेक्ट करके नहीं देख पाता है बिकॉज ही रिग्रेट्स ओवर द थिंग्स विच ही डिड इन हिज चाइल्डहुड। वो सिर्फ ज़मीन के तरफ सर झुका के चलता है, मीन्स ही इग्नोर्स द आई कॉन्टैक्ट विथ एवरीवन एंड द पीपल अराउंड हिम। मीन्स सोया एट द प्रेजेंट अपने पास्ट को लेकर इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया है और इतना ज़्यादा रिग्रेट में दब गया है कि उसको प्रेजेंट टाइम से कोई लेना देना ही नहीं है। एंड ही आइसोलेटेड हिमसेल्फ सो मच फ्रॉम एवरीवन कि उसको दोस्ती का मतलब ही नहीं पता एंड हिज टीनेज लाइफ गॉन इनटू अ ट्रॉमा। इवेंचुअली इसीदा ये डिसाइड करता है अगर ऐसा ही सब कुछ चलने लगा देन मैंने जो गलतियाँ की है उसको मैं अपने आप ठीक करूँगा। जैसे उसकी माँ ने बहुत बड़ा रकम दिया था निसिमिया के माँ को, उस कर्जे को सोया पार्ट टाइम जॉब करके और अपने सारे चीज़ों को बेच के पूरा करेगा एंड देन ही विल कमिट सुइसाइड। अपनी माँ का कर्जा पूरा करने के अलावा सोया को और एक ज़रूरी चीज़ करना था बिफोर कमिटिंग सुइसाइड, विच इज़ सोको को उसकी नोटबुक वापस करना था जिसके ज़रिए वो क्लास में सबसे कम्युनिकेट करती थी। एंड वो नोटबुक सोया के पास इसलिए था बिकॉज ही ट्रांसफर्ड फ्रॉम दैट स्कूल एंड लेफ्ट हर नोटबुक एज वेल। एंड आफ्टर सोया फाउंड हर school, Soya gave the notebook to her. So instead of saying sorry, Soya learned Japanese sign language. Soya sign language इसलिए सीखता है जिससे वो निसिमिया के साथ अच्छे से बात कर पाए और उसे समझ पाए कि एक्चुअली वो बचपन में क्या कहना चाहती थी। एंड जब सोया साइन लैंग्वेज के थ्रू निसिमिया से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा होता है देन ही रियलाइज्ड कि निसिमिया भी उस समय बचपन में दोस्ती का हाथ बढ़ा रही थी। That's why I said सोया साइन लैंग्वेज इसीलिए सीखा है जिससे वो निसिमिया को समझे कि वो बचपन में क्या कहना चाहती थी। एंड ही ऑल्सो रियली वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड हर माइंड सेट एज वेल। एंड निसिमिया उसके दोस्ती के हाथ को एक्सेप्ट करती है एंड सोया सुइसाइड करने का प्लान बदल देता है। आफ्टर डूइंग सो मेनी गुड थिंग्स लाइक सोया अपनी माँ का कर्जा पूरा किया एंड ऑल्सो बिकेम फ्रेंड विथ निसिमिया, ही स्लोली रीपेइंग हिज बैड डीड्स जो उसने बचपन में किया था। आफ्टर दिस सोया इसीदास रिडेम्पशन आर्क स्टार्टेड एंड वो किस तरह अपने डिप्रेशन को, सेल्फ लोथिंग को और एंजाइटी को टैकल करता है एंड किस वे में इसीदा निसिमिया से अपोलोजाइज करता है और क्या इसीदा फिर से किसी से दोस्ती कर पाता है कि नहीं, ये सारे चीज़ों को जानने के लिए ये मूवी देखे अ साइलेंट वॉइस। दिस एनीमे टोटली शोड द साइकिल ऑफ कर्मा। सोया इसीदा इस मूवी में एक कोट बोलता है विच इज़ व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। छोटी उम्र में जो गलती उसने की वो बड़े होके उसको रियलाइज़ करने के बाद इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया कि वो रियलिटी से भागने लगा एंड आइसोलेटेड हिमसेल्फ एंड मेड हिमसेल्फ रियलाइज दैट आई एम अनवर्दी ऑफ एवरीथिंग।
That is where he was going through self-loathing, where he gave up on proving himself. In my opinion, जो गलती करता है वो तो गुनहगार होता ही है, पर जो उसे साथ देता है then वो लोग उससे भी बड़े गुनहगार होते हैं. I know that इशिदा ने गलती की थी, पर उसे उसके गलती का दुगना जुर्माना देना पड़ा. पर जो लोग इशिदा के साथ गलती किए थे by supporting him, वो सारे अपनी गलती से भाग रहे थे. Means they are not accepting their faults, instead they were blaming each other. जो सिर्फ मेरे नज़र में ही नहीं बट ऑडियंस के नज़र में भी गलत लगेगा जो लोग इस मूवी को देख रहे होंगे. बट इशिदा किस तरह इन सब को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन कराएगा ये तो आपको मूवी के आखिर में ही मालूम चलेगा. ये मूवी और एक मैसेज देता है विच वॉज सुइसाइड करना कोई सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम्स का. लाइक बोथ निसिमिया एंड इशिदा ट्राई टू कमिटेड सुइसाइड बट दे डिडंट. एंड वो क्यों ये मैं आपको बताता हूँ. यहाँ एक छोटा सा मैं स्पॉइलर देने वाला हूँ, तो अगर तुम लोग को नहीं सुनना है देन यू कैन स्किप इट बाय क्लिकिंग द टाइम स्टैम्प्स इन द डिस्क्रिप्शन. जब निसिमिया रियलाइज करती है कि वही रीज़न है सबके प्रॉब्लम्स का, देन शी वॉज लिटरली कमिटेड सुइसाइड. बट एट द एंड मोमेंट इशिदा ने उसका हाथ पकड़ के उसको बचा लिया. एंड देन जब इशिदा बचाने वक्त रियलाइज करता है कि सुइसाइड इज द वर्स्ट ऑप्शन, मीन्स यू आर रनिंग फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स. एंड बैकग्राउंड में उस इंटेंस सीन में मूवी का बेस्ट कोट वो डिलीवर करता है विच गोज लाइक दिस. आई वोंट रन अवे फ्रॉम माई प्रॉब्लम्स एनी मोर. स्टार्टिंग टुमारो आई लुक एवरीवन ऑन देयर आइज. Starting tomorrow, I will listen when people speak to me. Starting tomorrow, I will be better. I'm sorry. I'm sorry for everything, Soko. And ये कोट उस इंटेंस सीन के साथ ऐसा ब्लेंड होता है मानो ये किसी कोल्ड हार्टेड पर्सन को भी रुला देगा. एंड ऑल्सो हैट्स ऑफ टू द स्टूडियो कि वो लोग उस सीन को बहुत इंटेंस कैमरा वेव से उसको एनिमेट किए. एंड ऑल्सो द म्यूजिक बिहाइंड दैट सीन वॉज ऑन पॉइंट. एंड होल क्रेडिट गोज टू द डब आर्टिस्ट कि वो लोग उस सीन को लिटरली फील किए एंड दे मर्ज इनटू दोज बाय देयर इमोशनल वॉइस. बिकॉज उस पर्टिकुलर सीन में एनिमेशन, सिनेमेटोग्राफी, साउंड ट्रैक एंड द डबिंग, everything was on point and delivered the last message that suicide is not the solution. After that they fought back in their own way and finally Ishida overcame all the stages of depression and Nishimiya was also happy with him. And क्या निसिमिया को इशिदा से प्यार होता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा. अभी भी बहुत जन के मन में ये सवाल होगा क्या ये मूवी देखना चाहिए. And I will say yes if it is for your own understanding for your life, if it is for the redemption arc, or if it is for your own emotional growth, then I will definitely say yes. Go watch this movie for once. शुरुआत में एक बार समझ नहीं आएगा पर ये मूवी फोर्स करेगा तुमको दूसरी बार देखने में. And after the second time you will surely love this movie. So this movie's duration is 2 hours and it was animated by Kyoto Animation. And Soya Ishida's Japanese voice artist is Miu Irino and English dub artist is Robbie Daymond. And आखिरी में यही बोलूँगा, for me this movie is complete 10 out of 10 because the concept and theme जो इस मूवी ने शो किया है at first you will not feel that emotion but जैसे एंडिंग के तरफ जाएगा then ऑडियंस का इमोशन का स्पाइक पीक में चला जाएगा because it will hurt at your most softest corner of your heart. जब सोया इशिदा अपने सारे इमोशंस को ओवरकम कर लेगा and वो जब फाइनली रोएगा then surely you will also cry with him. And ऐसी रियलिटी को क्लोज में रख के एंड इतने सेंसिटिव टॉपिक्स बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करने के लिए आई विल गिव दिस मूवी अ 5 स्टार रेटिंग. लास्टली ये मूवी एक मास्टरपीस है इन इट्स ओन वे, तो जब भी आप कभी भी लो फील करें देन श्योरली वॉच दिस मूवी अ साइलेंट वॉइस. दिस वॉज माई रिव्यू ऑन दिस मूवी एंड आई होप कि तुम सबको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर तुम लोग यहाँ तक देख लियो देन मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ओटाकूज ऑनलाइन. तब तक के लिए सब्बा खैर, सायोनारा, टाटा, गुड बाय.